मैं हूं फैयाज, आंखों देखी में आपका स्वागत है। आज मैं झारखंड के रांची पर उपस्थित हूं और हमारे साथ हिमलाल मुर्मू साहब हैं। ये जेएमएम से लिट्टीपाड़ा से विधायक अभी चुने गए। सर, इस प्रचंड जीत के लिए आपको बधाई है सर। जी चलिए, धन्यवाद। सर, इस जीत को आप किस नज़रिए से देखते हैं? चूँकि जहां पर हमारे झारखंड के अंदर 12 स्टेट के मुख्यमंत्री चले आए बीजेपी के, और उसी में से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सब मंत्री चले आए, और इन लोगों की ये पूरी ख्वाहिश थी और पूरी कोशिशें थी कि झारखंड को फिर हम अपने हैंड में करेंगे, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें नाकाम हुई और आप लोगों को एक प्रचंड जीत हासिल हुई। इस जीत को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, पूरे हिंदुस्तान के सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग तो लगे, लेकिन सवाल इस बात का है कि झारखंड की जनता शिबू सोरेन के आंदोलन से उपजी हुई जनता है, और हेमंत सोरेन और कल्पना मुर्मू सोरेन के प्रति लोगों ने आस्था जताया, और इसीलिए पुनः सरकार बने, मुख्यमंत्री हेमंत जी बने। इसी सोच के आधार पर जनताओं ने समर्थन जाहिर किया है और इतनी प्रचंड जीत हुई है। ये सेहरा हेमंत जी को जाता है कि अपने कार्यकाल में जो मुख्यमंत्री थे उस समय कुछ जनता के लिए ऐसे योजनाओं को उन्होंने लाया जिस योजना से प्रभावित होकर के जनता इन पर विश्वास आ सके। सर, यहाँ पर एक सवाल होता है, जैसा कि कई टर्म में आप जो है ना एमपी के लिए बीजेपी टिकट से आप लड़ने की कोशिश किए, लेकिन एक अलग जगह, नया जगह आपको दिया गया, जहाँ पे बोरियो की कभी बात होती थी, तो कभी बरहेट की बात होती थी, कभी राजमहल की बात होती थी, और जब आपको टिकट दिया गया अचानक नए जगह पर दिया गया, वहाँ कोई दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ा सर? जी नहीं, कोई दिक्कतों का कहीं भी कोई एहसास तक नहीं होने दिया लोग, और ये सर आँखों में लोग बिठा लिया, और उसी प्यार से वहाँ पर काफ़ी विरोधियों के ताकत लगाने के बाद भी हमको लोगों ने समर्थन दिया, और हम अजय बहुमत से वहाँ से जीत हासिल किए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। सर, एक सवाल होता है, जैसा कि हमारे झारखंड अलग हुआ आज 24-25 साल होने जाने लगा। 24 साल के अंदर 18 साल 19 साल बीजेपी ने राज किया। कार्यकाल में जो झारखंड को खोखला किया गया, झारखंड को बेचा गया, झारखंड को लूटा गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी जबरदस्ती यहाँ पर राज कर रही थी, कभी गठबंधन बना करके। अकेले 5 साल इन्होंने सरकार चलाया रघुवर दास के नेतृत्व में, और उन्होंने यहाँ की जनता के विचारों को, सोच को दरकिनार करके सरकार चलाने का काम किया, और इसीलिए उसका नतीजा हुआ कि वो स्वयं हार गए। सबसे बड़ी बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लायक यहाँ की ज़मीन नहीं है। यहाँ का जो वासिंदा है वो भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं चाहता, और इसीलिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ज़मीन एकदम नहीं है, और ये कभी जीतेगा भी नहीं, क्योंकि हम तो 5 चुनाव लड़े बीजेपी से और हार गए, और फिर जेएमएम से हम जीते, खड़ा हुए पहली बार और जीत गए। ये तो सब दिख रहा है कि यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी नहीं समझता है, और भारतीय जनता पार्टी का सोच, उनका जो विचारधारा है, उसको भी यहाँ की जनता के लायक नहीं है, और इसीलिए जनता उसको कभी मानती नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ कभी जीतेगी नहीं। सर, यहाँ पर एक सवाल और होता है कि आप जब बीजेपी में गए, फिर इस बीजेपी से पहले जब जेएमएम में थे तो बरहेट विधानसभा से आप लड़े थे, और वहाँ भी प्रचंड जीत हासिल करके आप स्वास्थ्य मंत्री भी बने, और यही देन है कि हमारे राजमहल, हमारे झारखंड के बोरियो विधानसभा के अंदर जो कोल माइंस है, इसी राजमहल आप ही का देन है 300 बेड हॉस्पिटल का। लेकिन वो बोरियो विधानसभा के अंदर
इसी राजमहल प्रभावित क्षेत्र से हटकर अब दूर बन रहा है, क्या ये उम्मीदें हम लोग रखें कि जिस मकसद को आप लेकर इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप कायम किए थे स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए बरहेट विधानसभा से जीतकर, ये हम लोगों को बड़ी आशाएं और आपसे उम्मीदें हैं कि छोटा मोटा भी कम से कम हमारे प्रभावित क्षेत्र में हॉस्पिटल कायम हो, इस उम्मीद को हम लोग बरकरार रखें। देखिए, सरकार अभी बनी है, पूर्ण रूपेण सरकार का मंत्रिमंडल का गठन भी नहीं हुआ है। आगे इस पर हम लोग बात करेंगे कि किस ढंग से होना तो चाहिए ईसीएल के क्षेत्र में, और वो बुआरीजोर ब्लॉक के क्षेत्र में ही होना चाहिए क्योंकि जमीन वहीं की गई। ये तो जबरदस्ती का बात हुआ, बीजेपी के शासनकाल में उसको वहां से हटा करके दूसरी जगह बनाने की बात हुई, और उसमें कुछ न कुछ इस गड़बड़ झाला में सहयोग था वहां के विधायक का, जो आज नहीं, तो उनका भी सहयोग वहां पर नहीं मिल सका, और राजनीतिक आपसी प्रतिद्वंदिता के वजह से वो वहां से हटाने में सफल हो गया वहां के गोड्डा के एमपी। हम लोग कोशिश आगे करेंगे। सर, और एक सवाल होता है, जैसा कि बीजेपी का इस चुनावी मुद्दे में नारा था बेटी रोटी माटी, क्या हुआ सर? ये खोखला नारा, ये सब नारा चलने वाला थोड़े है। लेकिन जहां बेटी की अगर बात करें तो बेटी हमारे यूपी, हमारे देश के ही अंदर एक स्टेट यूपी है जहां पर योगी आदित्यनाथ राज कर रहे हैं, वहां के सीएम और मुख्यमंत्री हैं। वहीं पे अगर देखा जाए पूरे इंडिया का आंकड़ा तो सबसे ज्यादा अगर अत्याचार महिलाओं पर अगर हुआ है तो उन्हीं के स्टेट पर हुआ है, और फिर यहाँ नारा लगा रहे थे, तो क्या ये नारा उनको शोभा दे रहा था? इनकार कर दी ना जनता ने साफ इनकार कर दिया कि आपके नारा को हम लोग नहीं मानते, और इसीलिए रिजल्ट ये हुआ है। तो इसीलिए वो बात नहीं है कि वो कुछ भी नारा दे उसके नारा पर आदमी विश्वास करेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, और इसीलिए उसका नारा खोखला साबित हुआ है। सर, एक और सवाल, जैसा कि हमारे झारखंड को लूटने में एक नंबर अभी बीजेपी चल रहा है, मैं ये दावा के साथ कह सकता हूं कि हमारे देश के अंदर 29 राज्य में से हमारे झारखंड को एक अलग तरफ रखा जाए और 28 राज्य को एक अलग तरफ रखा जाए तो इनकम सोर्स में हमारा झारखंड भारी निकलेगा। और यही वजह है कि 1,36,000 करोड़ रुपया अभी तक मोदी सरकार ने, सेंट्रल सरकार ने हमारे झारखंड के पैसा को रोक लिया है और गबन कर लिया है। सर, इस पर तो पहले कैबिनेट में मुख्यमंत्री ने भी आवाज उठाया, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि हाईकोर्ट ने यह भी आदेश जारी कर दिया कि प्रति वर्ष से हम 10,000 करोड़ रुपया हम झारखंड को वापस करेंगे। लेकिन अगर प्रति वर्ष 10,000 करोड़ रुपया अगर वापस किया जाए तो ये हमारे झारखंड का पैसा वापस करने में 14 साल का मुद्दत, एक लंबी मुद्दत लग जा रहा है। सर, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? क्या ये झारखंड को वो सारा पैसा वापस होगा? 14 साल बहुत बड़ी मुद्दत होती है सर। फिर हम लोग आगे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी ने उस दिन घोषणा किया, कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। हमारा जो पैसा है उसको क्यों नहीं देगा? तो पैसे को देना चाहिए। यहाँ की जनता का पैसा है, यहाँ के लोगों के, जनता का ज़मीनों का पैसा, जहाँ से उत्खनन होता है वहाँ उसका रॉयल्टी है, इसलिए नहीं देने का तो गलत है। अब यदि ज़बरदस्ती कोई करता है तो उसका तो कोई दवा नहीं है, तो ज़बरदस्ती का बात है। देना चाहिए उनको। 1,36,000 करोड़ रुपया हम लोग का है, हम लोग का अधिकार है, इसलिए उनको ईमानदारी से दे देना चाहिए। लेकिन पता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के सोच में इतना विभिन्नता है, इतना द्वेष है, इतना ईर्ष्या है कि वो देने में कतरा रहे हैं, और इसलिए कोर्ट जाना पड़ा हम लोग को। सर, एक लास्ट सवाल, जैसा कि अभी मुख्यमंत्री जी का सालपोशी हुआ, उन्होंने शपथ ग्रहण किया, आगे जो टर्म में है यानी अगला जो सालपोशी है, इसी तरह जो मंत्रालय का विस्तार होना है, मंत्री पदों का वितरण होना है और तकसीम होना है। सर, क्या हम लोग उम्मीद रखें कि उस सालपोशी में आपकी भी
सालपोशी हो और आपको भी मंत्रालय मिले, चूँकि ये हमारे क्षेत्र के जनताओं को बहुत उम्मीदें हैं, चूँकि एक आप ही हैं जो स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए बरहेट विधानसभा से जीतकर आपने जो एक देखने लायक काम किया है, वो अभी भी उम्मीदें जनता रखती है। क्या हम लोग फिर से उम्मीद रखें सर? देखिए, ये इसके संबंध में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी का दायरा है, उनका अधिकार क्षेत्र का मामला है। किसको मंत्री परिषद में शामिल करे, किसको ना करे, वो जानेगा, इसलिए हम उस पर कुछ नहीं बोल सकते। सर, एक लास्ट क्वेश्चन देश भर के लिए, जैसा कि राहुल गांधी जब भी सदन में जो वहाँ शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, सदन पे बोलते हैं तो बीजेपी वाले पूरे चिल्लाते हैं कि इनको निष्कासित किया जाए, इनको बाहर निकाला जाए सदन से, इनको बर्खास्त किया जाए। और जब भी ये मैटर आ रहा है, अभी जो वहाँ पे मस्जिद और मंदिर का मस्जिद के नीचे ये मंदिर है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इस सवाल पर हम ज़्यादा अध्ययन नहीं किए हैं और इस सवाल पर अभी हम कमेंट नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आंखों देखी न्यूज़ चैनल से बात करने के लिए, धन्यवाद। आप देख रहे हैं आंखें देखी।